दोस्तों, भारत और अमेरिका के संबंध पिछले कुछ सालों में काफी ज्यादा मजबूत हो चुके हैं और आज जहां दोनों देश एडवांस टेक्नोलॉजी को लेकर पार्टनरशिप में तेजी से आगे बढ़ रहे हैं, वहीं पर दूसरी तरफ अमेरिका भारत को इंडो पैसिफिक रीजन में अपना सबसे महत्वपूर्ण पार्टनर कहता है, जिसके साथ मिलकर वह चीन की एग्रेसिव पॉलिसी को काउंटर करने के लिए काम करने को काफी इंटरेस्टेड है। सबसे बड़ी बात तो यह है कि इसी पार्टनरशिप को बढ़ावा देने के लिए अमेरिका ने अपने कानून तक बदल दिए और भारत को जेट इंजन की टेक्नोलॉजी देने के लिए भी तैयार हो गया, जिसके तहत अब इस बात में कोई भी इंकार नहीं कर सकता कि भारत और अमेरिका के द्विपक्षीय संबंध पहले से काफी ज्यादा मजबूत हो चुके हैं। जिसे ध्यान में रखते हुए जब अमेरिका ने अपने 2 F-35 फाइटर विमान भारत भेजे थे, तब कई विशेषज्ञों ने इस पूरे इवेंट को काफी डिटेल से स्टडी की थी, जिसे लेकर अब ये बात निकलकर सामने आ रही है कि F-35 फाइटर विमान का भारत आना सिर्फ किसी एयर शो या प्रदर्शन के लिए ही नहीं, बल्कि एक इनफॉर्मल सेल पिच के तौर पर देखा जा रहा है, जिसके तहत अमेरिका भारत को इन ऑफिशियली F-35 फाइटर विमान का ऑफर कर रहा था। वहीं पर आज से सिर्फ 5 या 6 साल पहले तक कोई इस बारे में सोच भी नहीं सकता था कि अमेरिका भारत को कभी अपना F-35 फाइटर विमान ऑफर करेगा या फिर भारत कभी इसे खरीदने में इंटरेस्टेड होगा। लेकिन समय के साथ इंटरेस्ट भी बदलते हैं, जिसे पूरा करने के लिए हर देश अपनी फॉरेन पॉलिसी में बड़े बदलाव करता है और इन्हीं जियोपॉलिटिकल बदलाव का नतीजा है कि आज भारत और अमेरिका के संबंध काफी ज्यादा मजबूत हो चुके हैं, जिसकी वजह से इस बात की संभावना से इनकार नहीं किया जा सकता कि भारत कहीं ना कहीं F-35 को लेकर काफी इंटरेस्टेड है। हो सकता है कि आपको ये बात सुनकर थोड़ी हैरानी हो, लेकिन कई ट्रस्टेड मीडिया सोर्सेज ने इस बात की पुष्टि की है कि कुछ लेवल पर भारत और अमेरिका के बीच में F-35 को लेकर बातचीत की गई, पर इसके बारे में कभी भी पब्लिक को नहीं बताया गया, क्योंकि बातचीत ना तो किसी बड़े लेवल पर थी और ना ही इस डील को लेकर कोई कमिटमेंट था। पर जब अमेरिका ने अपने 2 F-35 एयरक्राफ्ट भारत भेजे, तब सबके कान खड़े हो गए, क्योंकि हम सभी जानते हैं कि चीन को काउंटर करने के लिए भारत के पास एक एक्टिव 5th जनरेशन फाइटर जेट होना काफी जरूरी है, जिसके लिए हम भले ही एमका को विकसित कर रहे हों, पर यह एयरक्राफ्ट आज से कम 10 साल बाद भारतीय वायुसेना की सेवा में अच्छी संख्या में शामिल होगा। यानी लगभग 1 दशक तक भारत के पास कोई भी 5th जनरेशन फाइटर जेट नहीं होने वाला, जो चीन के खिलाफ एक काफी बड़ा डिसएडवांटेज है। इतना ही नहीं, बल्कि हमारे पास आज 4th जनरेशन फाइटर जेट की भी काफी भारी कमी है, क्योंकि हमारे पास मौजूद पुराने एयरक्राफ्ट एक के बाद एक रिटायर हो रहे हैं और इन्हें रिप्लेस करने के लिए हमें एडवांस 4th जनरेशन एयरक्राफ्ट की भी जरूरत है, जिन्हें खरीदने के लिए अभी तक MRCA टेंडर को फाइनलाइज नहीं किया गया है, जो भारत और चीन के बीच में कैपेबिलिटी गैप को बढ़ा रहा है। ऐसे में इस बात से इंकार नहीं किया जा सकता कि अगर भारत लिमिटेड नंबर में F-35 को प्रोक्योर करता है, तो यह हमारी वायुसेना के लिए एक काफी बड़ा हथियार साबित होगा। खास करके F-35 का A वेरिएंट भारतीय वायुसेना के लिए सबसे ज्यादा सुटेबल है, क्योंकि इसकी कीमत भी दूसरे वेरिएंट के मुकाबले कम है और ये विश्व के सबसे एडवांस सेंसर एल्गोरिथम और वेपन पैकेज के साथ आता है, जिसका इस्तेमाल करके हम आसानी से चीनी वायुसेना के पास मौजूद किसी भी एयरक्राफ्ट को एलिमिनेट कर सकते हैं। यानी F-35 का भारतीय वायुसेना में शामिल होना एक काफी बड़ी बात होगी, जिसे लेकर चीन भी नर्वस है। हालांकि भारत के पास S-400 का होना अमेरिका के लिए एक परेशानी जरूर है, क्योंकि पहले ही अमेरिका ये बात कहता आया है कि अगर F-35 जैसा एयरक्राफ्ट S-400 के पास ऑपरेट किया जाता है, तो ये एयर डिफेंस सिस्टम F-35 के डेटा और रडार सिग्नेचर को डिटेक्ट करते हुए रूस को ट्रांसफर कर सकता है, जो F-35 एयरक्राफ्ट की क्षमता के लिए एक काफी बड़ा खतरा है। लेकिन यहाँ पर यह बात भी नजरअंदाज नहीं की जा सकती कि भारत थोड़े मजबूत प्रोटोकॉल और कुछ बदलावों से इस खतरे को पूरी तरह से एलिमिनेट कर सकता है, जो F-35 का रास्ता भारत के लिए साफ कर देगा। इसी के साथ कई विशेषज्ञों का यह भी मानना है कि F-35 का भारत आना अमेरिका की तरफ से भारत को ये दिखाने का तरीका था कि वे अपने सबसे एडवांस एयरक्राफ्ट को लेकर भारत पर भरोसा करते हैं, और अगर भारत चाहे तो वह चीन और दूसरी चुनौतियों से निपटने के लिए इस एयरक्राफ्ट को भारत को सप्लाई करने के लिए भी पूरी तरह से तैयार है, जो हमारी डिफेंस क्षमताओं में काफी ज्यादा बढ़ोतरी कर सकता है। ऊपर से क्योंकि हमारा इंडिजिनस एयरक्राफ्ट अभी एक्टिव सर्विस में कम से कम 10 साल दूर है, इसीलिए F-35 हमारे स्वदेशी प्रोग्राम को लेकर भी कोई परेशानी नहीं खड़ी करेगा, जो F-35 के लिए एक और अच्छी बात है। कुल मिलाकर समझने की कोशिश करें तो अब F-35 को लेकर भी चीजें काफी तूल पकड़ रही है। हालांकि अभी तक दोनों देशों के बीच में F-35 की सेल को लेकर कोई ऑफिशियल बातचीत तो नहीं हुई, पर जिस तरह से दोनों देशों के संबंध लगातार मजबूत हो रहे हैं, इस मामले में कोई ना कोई बड़ा कदम जरूर उठाया जाएगा। लेकिन दोस्तों, आपको क्या लगता है कि क्या F-35 को खरीदना भारतीय वायुसेना के लिए अच्छा रहेगा या फिर नहीं? आप इसके बारे में क्या सोचते हैं? अपनी राय कॉमेंट बॉक्स में लिखकर जरूर बताइएगा। साथ ही हमारी आने वाली डेली डिफेंस से जुड़ी ऐसी वीडियो के लिए चैनल को सब्सक्राइब कर बेल नोटिफिकेशन अवश्य दबा लें। फिर मिलेंगे ऐसी एक नई वीडियो के साथ। धन्यवाद। जय हिंद।